नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। मैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन्हें कौन होनार करोड़पति की तरफ से पर्सनल इंटरव्यू का कॉल आया है और यह बोला गया है कि ईमेल आईडी पर आपको कंटेस्टेंट फॉर्म भेजा जाएगा। ऐसे कंटेस्टेंट्स को कौन होनार करोड़पति की तरफ से फॉर्म भेजना शुरू हो गया है। अगर आपको अभी तक फॉर्म नहीं भेजा गया है तो सबसे पहले तो आप kbcmarathi@setindia.com पर फॉर्म भेजने के लिए मेल करके रिक्वेस्ट करें और फॉर्म का इंतजार करें। आपकी इंटरव्यू के 48 घंटे के पहले तक आपको मेल आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपकी इंटरव्यू को 48 घंटे से कम समय बचा हुआ है या इंटरव्यू का दिन आ गया है पर फिर भी फॉर्म नहीं भेजा गया है तो kbcmarathi@setindia.com इस आईडी पर मेल करके फॉर्म भेजने की फिर से एक बार रिक्वेस्ट करें। आपको अगर पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है तो आपको ईमेल जरूर आएगा। कुछ दर्शकों को शाम को फॉर्म मेल करके उसी दिन रात 11:59 तक भरकर भेजने के लिए बोला गया है। फॉर्म 9 पेज का है और उस फॉर्म को ध्यान से भरना अत्यावश्यक है, क्योंकि आप फॉर्म में क्या डिटेल्स भर रहे हैं वही डिटेल्स आपके पर्सनल इंटरव्यू की नींव रखने वाले हैं। और अगर आप कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट यानी कि फॉर्म की डेडलाइन खत्म होने के बाद सबमिट कर देते हैं तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कुछ दर्शकों को रात 11:59 के बाद में फॉर्म भेजने के बावजूद पर्सनल इंटरव्यू का मौका कौन होनार करोड़पति की तरफ से दिया गया है, पर इसका मतलब यह नहीं है ऐसा अवसर सबको मिलेगा करके स्वयं ही फॉर्म भेजने में देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे गलती से भी फॉर्म भेजने में देरी ना हो इसलिए आपको कहीं और से फॉर्म जुटाकर उसे पहले से भरकर रखने की मैं सलाह देते आया हूँ। अगर आप पहले से फॉर्म भरकर रखना चाहो तो आप मुझे contact@rdhsir.com इस ईमेल आईडी पर मेल करके फॉर्म के लिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि मुझसे पहले फॉर्म लेना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है और मैं कौन होनार करोड़पति की तरफ से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। यह बात मैं शुरुआत से कहते आया हूँ। मैं सिर्फ इसलिए फॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कोई भी प्रतियोगी एलिजिबल होने के बावजूद कौन होनार करोड़पति की तरफ से अगर फॉर्म लेट आता है उनको तो वो भी लेट फॉर्म को सबमिट करके एलिजिबल होने के बावजूद पर्सनल इंटरव्यू देने से वंचित न रह जाए। मैं एक बार फिर से यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दूं कि आरडीएच सर यूट्यूब चैनल कौन होनार करोड़पति के नाम पर किसी भी तरह के शुल्क की मांग नहीं करता, क्योंकि कौन होनार करोड़पति की जो प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से की जाती है और कौन होनार करोड़पति में पार्टिसिपेट करने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं आता। आरडीएच सर यूट्यूब चैनल पर डाली जाने वाली सभी जानकारी तथा इस चैनल पर डाली जाने वाली हर एक वीडियो भी पूरी तरीके से निःशुल्क अर्थात फ्री है। हालांकि आप अगर आरडीएच सर यूट्यूब चैनल के क्रिएटर को अर्थात मुझे मार्गदर्शन करने के लिए तथा ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाने के लिए अप्रिशिएट करने के उद्देश्य से वॉलंटरी डोनेशन आप अगर देना चाहे तो 1 रुपये से लेकर आप अपनी स्वेच्छा से डोनेट या गिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ यह फिर से मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि आपका डोनेट करना अथवा न करना या आपका गिफ्ट करना अथवा न करना पूरी तरह से वॉलंटरी अर्थात आपकी इच्छा पर निर्भर है। इस चैनल को डोनेशन या गिफ्ट पूरी तरह से ऑप्शनल है और किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के रूप में इस चैनल को डोनेट या गिफ्ट करना चाहे तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन पे जैसे किसी भी माध्यम से rdhsir@UPI या फिर www.rdh@okaxis इस UPI आईडी पर डोनेट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कौन होनार करोड़पति की तरफ से जो पीडीएफ आती है उसके संदर्भ में। तो अगर आप पहले से फॉर्म भर भी लेते हैं तो भी कौन होनार करोड़पति की तरफ से मेल द्वारा जब तक आपको फॉर्म नहीं आता तब तक आपको इंतजार करना ही होगा, क्योंकि फॉर्म के साथ मेल में आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर भी भेजा जाता है जो कि पीडीएफ फाइल में या उस फॉर्म में अर्थात कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट या स्पर्धक माहिती पत्रक में लिखना अनिवार्य है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर को बिना लिखे वह पीडीएफ भेज देंगे तो आपकी जो भेजी हुई फाइल है वह अमान्य हो जाएगी करके जब तक आपको फॉर्म भेजने की डेट नहीं आती तब तक फॉर्म भेजने की जल्दबाजी करने से बचना है। हालांकि आपकी अगर फॉर्म भेजने की डेडलाइन आ चुकी है और फिर भी आपको फॉर्म ही नहीं भेजा गया है
तो फिर आप अपनी डेडलाइन खत्म होने के पहले बिना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करके आप उस फॉर्म को भेज दें। पर यहाँ आप उस ईमेल में स्पष्ट कर दें कि आप क्यों रजिस्ट्रेशन नंबर को बिना लिखे आप फॉर्म भेज रहे हैं, आपको मेल नहीं आया है करके आप वहाँ पे लिख दें। और बाद में जब कौन होनार करोड़पति की तरफ से फॉर्म आएगा तब फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख कर आप फॉर्म को भेज दीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर को मेंशन करके आप जो फॉर्म भेजेंगे वही वैध माना जाने वाला है। फॉर्म भेजते समय आपको अपने उत्तर की PDF फाइल भेजनी है और उसके साथ में फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एवं एड्रेस प्रूफ की फोटो अथवा PDF फाइल अटैच करके जिस ID से आपको फॉर्म भेजा गया है अर्थात मेल आया है उसी मेल को रिप्लाई ऑल करके सेंड करना है। नया मेल नहीं भेजना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट यानी कि जो फॉर्म है उसको भरने तथा भेजने के संदर्भ में डिटेल्ड गाइड RDH सर यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी तथा आई बटन पर भी मिल जाएगी। जिन दर्शकों को कौन होनार करोड़पति के द्वारा मेल करके कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट भेजी गई है उसमें पर्सनल इंटरव्यू के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सॉफ्टवेयर की लिंक भेजी गई है। जहां तक हमारी जानकारी है उसके हिसाब से आप उस लिंक पर क्लिक करके अपने PC या टैब में अथवा स्मार्टफोन में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या फिर जो भी सॉफ्टवेयर की लिंक आपको भेजी गई है वह सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करके अपनी प्रोफाइल साइन अप या फिर साइन इन करके रख दीजिए। इंटरव्यू के एक दिन पहले अथवा इंटरव्यू के दिन कौन होनार करोड़पति की तरफ से अथवा आपका इंटरव्यू लेने वाले जो भी इंटरव्यूअर है उनकी तरफ से आपको वैयक्तिक फोन कॉल अथवा ईमेल द्वारा संपर्क करके इंटरव्यूअर के नाम के साथ आपके नियोजित इंटरव्यू के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है वह भेजी जा सकती है या ये कहे कि वह भेजी जाती है। आप अपना फ़ोन अर्थात अपने फ़ोन का जो कॉल लॉग है और SMS है वह चेक करते रहिए। साथ ही आपकी जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी का इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर भी नियमित रूप से चेक करते रहिए। इंटरव्यू के एक दिन पहले अथवा इंटरव्यू के दिन आपको जो मेल आएगा उसमें पर्सनल इंटरव्यू ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिंक भेज दी जाएगी। अगर आवश्यकता पड़ती है तो आपको मीटिंग ID और यूज़र नेम या फिर पासवर्ड और पिन जो भी ज़रूरी है वह सब जानकारी आपको भेजी जाती है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के लिए मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपको फॉर्म के साथ जो लिंक भेजी जाती है सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करने की, उसको अगर आप करते हैं तो मैनुअली आपको फिर इंटरव्यू के दिन ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आप इंटरव्यू के दिन या एक दिन पहले जो आपको लिंक भेजी जाती है उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली मीटिंग ज्वाइन कर देंगे। तो उस तरीके से करना ज़्यादा बेहतर है अगर आपको मेल आता है तो, और ये मेल आता है। अगर आपका इंटरव्यू का नियोजित जो दिन है एवं समय है वह आ चुका है पर आपको कौन होनार करोड़पति की तरफ से या फिर उनके इंटरव्यूअर की तरफ से संपर्क ही नहीं किया गया है तो कृपया परेशान मत होइए। अपना ईमेल फिर से एक बार जांच लें। हो सकता है आपकी जो पर्सनल इंटरव्यू है वह किसी कारणवश कौन होनार करोड़पति की तरफ से या इंटरव्यूअर की तरफ से पोस्टपोन की गई हो और उसकी जानकारी आपको पहले से ईमेल द्वारा भेज दी गई हो। अगर आपको ऐसा कोई मेल भी नहीं मिला है तो फिर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पूरा नाम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करके kbcmarathi@seatindia.com पर मेल करके उन्हें बता दें कि आपके इंटरव्यू का नियोजित दिन और समय आ गया पर पर्सनल इंटरव्यू के लिए संपर्क आपको अब तक नहीं किया गया है। हो सके तो जिस तरह आपने PDF और डॉक्यूमेंट्स जो है रिप्लाई करके भेजे हैं, आपको जो ब्लैंक फॉर्म आया उस मेल को उसी तरीके से यह जो जानकारी है यह भी रिप्लाई ऑल करके भेज दे तो ज़्यादा अच्छा है। ध्यान रहे कि मैं कौन होनार करोड़पति की टीम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी तरह से संबंध नहीं रखता हूँ, पर व्यक्तिगत तौर पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके मेल करने के पश्चात आपको यकीनन पर्सनल इंटरव्यू का उसी दिन या फिर आने वाले दिनों में नया शेड्यूल दिया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू के लिए संपर्क आपको जरूर किया जाएगा। अगर फिर से ऐसा ही होता है तो यही प्रक्रिया फिर से दोहराए, यानी फिर से नया शेड्यूल दिया गया और कॉल या मेल नहीं किया गया तो फिर से यही प्रक्रिया को दोहरा दे। आपको मेल या कॉल पर पर्सनल इंटरव्यू के संदर्भ में जो भी बातें समझाई जाएगी वह सभी बातें अच्छे से समझकर उन सभी बातों का आप पालन अवश्य करें। इंटरव्यू के लिए आपसे संपर्क किए जाने के बाद अपने इंटरव्यू के समय तक पर्सनल इंटरव्यू की मीटिंग ज्वाइन जरूर कर लें।
इंटरव्यू के दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, वह सभी बातें इंटरव्यू के पूर्व तैयारी के संदर्भ में डाली गई वीडियो में बताई गई है। उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन पर भी मिल जाएगी और यहाँ स्क्रीन पर भी आपको दिख रही होगी। अब इंटरव्यू एक बार आप जब ज्वाइन करेंगे उसके बाद क्या होगा, तो कौन होनहार करोड़पति की पर्सनल इंटरव्यू के लिए लिंक द्वारा मीटिंग ज्वाइन करने के बाद अपने मन को सबसे पहले तो शांत रखिएगा। अब तक जितने भी कौन होनहार करोड़पति के पर्सनल इंटरव्यूज हुए हैं और मुझे जो जानकारी है उसके आधार पर मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि सभी इंटरव्यूअर्स बहुत ही अच्छे से आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका देते हैं। इंटरव्यू के दिन इंटरव्यूअर सबसे पहले तो अपना परिचय देते हैं और आपको सहज महसूस कराने के उद्देश्य से इंटरव्यू की जो शुरुआत है वह आपके परिचय से करते हैं। उसके बाद आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए तथा आपके बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक रिश्तों संबंधी कुछ प्रश्न करते हैं। उसके पश्चात आपके द्वारा कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट, स्पर्धक माहिती पत्रक जिसे हम बोल रहे हैं, उसमें दी गई जो जानकारी है उस पर प्रश्न किए जाते हैं। कुल मिलाकर यह जो इंटरव्यू है यह आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके परिवार, शिक्षा, काम, पसंद, शौक, कौन होनहार करोड़पति में आने का आपका उद्देश्य आदि विषयों पर आपसे सवाल किए जाते हैं। आपका अगर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए चयन होता है तो आप शूटिंग की कालावधि के दौरान 8-9 दिन शूटिंग के लिए उपलब्ध रह सकते हैं अथवा नहीं, यह भी पूछा जाता है। यह सभी प्रश्नों का दौर हो जाने के पश्चात आपको सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज या जीके से संबंधित 10 से 12 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं 4 ऑप्शन के साथ। जहाँ तक हमारी जानकारी है कुल 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह जो प्रश्न है दोस्तों, मेरा मानना है कि सभी प्रतियोगियों को पर्सनल इंटरव्यू में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते होंगे क्योंकि सभी इंटरव्यूज अलग अलग इंटरव्यूअर्स के द्वारा ली जा रही है। पर्सनल इंटरव्यू की जीके टेस्ट में प्राप्त आपके मार्क्स भी अगले लेवल में चयन का क्राइटेरिया जरूर हो सकता है, पर सिर्फ मार्क्स ही जरूरी नहीं है क्योंकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि पर्सनल इंटरव्यू में जीके क्वेश्चंस पूछने का जो उद्देश्य है वह सिर्फ आपका सामान्य ज्ञान जांचना नहीं बल्कि आपका आत्मविश्वास देखना, आप प्रश्नों को किस तरह फेस करते हो यह परखना, आपका कैमरा प्रेजेंस देखना, आपका कौन सा विषय मजबूत है और कौन सा विषय कमजोर है यह समझ पाना, आप कितनी सच्चाई से उत्तर देते हो अर्थात आपकी प्रामाणिकता देखना आदि भी हो सकता है। यह मेरी व्यक्तिगत राय है और हो सकता है मैं गलत हूँ, पर फिर भी आप ऊपर बताई बातों का भी उत्तर देते समय ध्यान रखिएगा। अगर किसी प्रश्न का आपको 100% उत्तर आपको पक्का मालूम है तो ऑप्शन रखने के पहले भी आप उत्तर दे सकते हैं जिससे इंटरव्यूअर समझ जाए कि आपका उस विषय का ज्ञान कितना पक्का है। गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग होगी ऐसा मुझे नहीं लगता, हालांकि आप पहले ही पूछ ले कि गलत उत्तर देने पर मार्क तो नहीं कटते। अगर निगेटिव मार्किंग है और किसी प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते तो बेझिझक उस प्रश्न को स्किप कर दे, हालांकि मुझे नहीं लगता कि निगेटिव मार्किंग होगी। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो किसी भी प्रश्न को स्किप ना करें, पर किसी भी प्रश्न का उत्तर आप अगर नहीं जानते और आपको पता है कि आपका उत्तर गलत हो सकता है तो उत्तर देते समय इंटरव्यूअर को यह ईमानदारी के साथ बताएं कि आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, पर अगर सिर्फ एक ऑप्शन का सिर्फ चयन करना है क्योंकि मार्क तो नहीं कट रहे, तो आप किस ऑप्शन का उत्तर के रूप में चयन करेंगे, चाहे फिर यह चीज आपको हर प्रश्नों में क्यों ना करना हो। यकीन मानिए आपकी प्रामाणिकता इंटरव्यूअर जरूर नोटिस करेंगे और उन्हें पसंद जरूर आएगी। अगर आप किसी प्रश्न या विकल्प पर उत्तर देते समय अपनी जानकारी साझा करना चाहते हैं, अगर आपके पास कुछ एडिशनल चीज़ें जो आप इंटरव्यूअर को बताना चाहते हैं और अगर इंटरव्यूअर आपको परमिशन देते हैं तो आप वह जानकारी या वह आपके उत्तर के संबंधी जो भी पृष्ठभूमि है वह साझा कर सकते हैं। पर यहाँ पे यह चीज़ अवश्य ध्यान रखें कि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर नहीं पता या आपकी जानकारी अगर अधूरी है और आप ओवर कॉन्फिडेंस में शक्तिमान की तरह आपको ही संसार के हर सवाल का मान लो सर्वज्ञान हासिल है यह जताने की कोशिश करोगे तो इंटरव्यूअर समझ जाएंगे कि आप अल्पज्ञानी है, आप अति आत्मविश्वासु है और कोई भी मंच अथवा कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसे ओवर स्मार्ट प्रतियोगियों को अवसर देना पसंद नहीं करते। तो यहाँ यह मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि आपको जब सामान्य ज्ञान पर सवाल किए जाएंगे तो यह समझकर उत्तर दें कि आप हॉट सीट पर है और आपको होस्ट आपसे प्रश्न कर रहे हैं।
इसका अर्थ आत्मविश्वास खोकर टेंशन लेकर उत्तर देना भी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बस आप जो भी उत्तर दे रहे हैं, आपका उत्तर आप प्रामाणिक तौर पर दीजिएगा, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इंटरव्यू खत्म होने के बाद में स्कोर जानना चाहो तो अंत में इंटरव्यूअर को रिक्वेस्ट के स्वर में पूछ सकते हो कि सर या मैम मेरे कितने प्रश्नों के उत्तर सही है, क्या मैं यह जान सकता हूँ या सकती हूँ क्या करके। यह कहकर आप पर्सनल इंटरव्यू का आपका जो भी जीके का स्कोर है आप पूछ सकते हैं। मुझे नहीं पता इंटरव्यूअर यह चीज़ बताते हैं अथवा नहीं। अगर इंटरव्यूअर बता दें तो ठीक है, अन्यथा उनसे आग्रह ना करें स्कोर के लिए। बाद में आप प्रश्न याद करके और उत्तर पता करके स्वयं भी अपने स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग फिजूल के सवाल करते हैं, जैसे कि कितने प्रश्नों के उत्तर सही होने चाहिए। तो दोस्तों पहली बात तो यह बिल्कुल ही फालतू और बेवकूफ़ी भरा बचकाना टाइप का प्रश्न है, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता कि कितने उत्तर सही होने पर सिलेक्शन होगा। मेरी राय के रूप में ही सही पर ऊपर बताया हुआ है कि जीके क्विज का उद्देश्य सिर्फ आपका ज्ञान अर्थात स्कोर चेक करना नहीं है, बल्कि पूरी इंटरव्यू का ही उद्देश्य आपके व्यक्तित्व का आकलन करना हो सकता है। इंटरव्यू में सही उत्तर मायने रखते हैं, परंतु आप इंटरव्यू में कितने प्रश्नों के उत्तर सही देते हैं सिर्फ यही इकलौती बात नहीं मायने रखती, बल्कि पूरी इंटरव्यू में आप कितने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, कितनी सहजता से आप अपनी बात रखते हैं, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका कैमरा प्रेजेंस देखना, आपका पूरा एटीट्यूड चेक करना, आपके व्यक्तित्व का आकलन करना इंटरव्यूअर का उद्देश्य है इस पर्सनल इंटरव्यू लेने के पीछे। अंत में इंटरव्यूअर आपको अगले लेवल के लिए शुभकामनाएं देते हैं और विदा लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताया हो इंटरव्यू के संदर्भ में, वह आपको इंटरव्यू देते वक्त हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको थोड़ी भी मदद होती है हमारे वीडियो से तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके अगर कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पर फिर से मैं कह रहा हूँ, बचकाना टाइप के फालतू सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि आप कौन होनहार करोड़पति जैसे बड़े शो पर, बड़े मंच पर जाने के लिए यह सब कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप RD अक्षर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल साबित होगी, और जिस तरीके से इंटरव्यू आपको अगले लेवल के लिए शुभकामनाएं देते हैं, उसी तरीके से मैं भी आपको होने वाली इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। हम फिर से मिलेंगे अगले किसी वीडियो में कौन होनहार करोड़पति से ही संबंधित किसी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।